हेलो दोस्तों, जीएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 500 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, इस वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में भी 500 प्रश्नों से संबंधित एक झारखंड समान ज्ञान का वीडियो को पढ़ चुके हैं, और इससे आगे आने वाले क्रम में जो वीडियो रहेगा दोस्तों, वो भी झारखंड समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 500 रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, पहला नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड की साक्षरता दर जो है वो 66.42% है 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक है, आप यहाँ पास कहाँ कर लीजिएगा, बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो पद्मा में है। आगे है कि किस जिले से अलग कर सरायकेला खरसावां जिला को बनाया गया था, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला से अलग करके सरायकेला खरसावां जिला को बनाया गया था दोस्तों। आगे है झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो अय्यर बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। आगे है कि तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, बराकर नदी पर स्थित है। यदि आप इन दोनों वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोनों वीडियो का पीडीएफ आपको 10 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप 8709068079 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, लिखिएगा झारखंड जी के 500 क्वेश्चन मैराथन वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा 10 रुपीज़ में दोनों वीडियो का। ठीक है, एक जो पहला हम लोग कर चुके हैं, आज ये दूसरा वीडियो है। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि सरायकेला जिला अन्यथा किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये सरायकेला छऊ नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे भी सरायकेला खरसावां जिला को हम लोग झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरायकेला में छऊ नृत्य के चलते। कोनार स्थित परियोजना मुख्यतः किस जिले में प्रभावित होता है। ठीक है, किस जिले में प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित कर लीजिएगा दोस्तों, तो ये जो है हजारीबाग। आगे है कि झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ, पूर्वी सिंहभूम जिला में। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है धनबाद। कौन सा है, धनबाद का है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कें से होकर नहीं गुजरती है, तो रांची स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नहीं जाती है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज आप जानते हैं कि 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है वो। ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, चलिए आगे है झारक्राफ्ट को वर्ष में स्थापित किया गया था, तो दोस्तों झारक्राफ्ट को 2006 में स्थापित किया गया था। कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है, तो धान जो है ना वो झारखंड की मुख्य फसल है, ज़्यादातर उगाई जाती है। कौन से जिले में देबार घाटी पाया जाता है, तो कोडरमा में देबार घाटी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पास, कोडरमा में पाया जाता है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, तो 12.1% की जो जनसंख्या है दोस्तों वो अनुसूचित जाति की है, यानी कि एससी की है। आगे है कि कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिला का मुख्यालय है, तो है सरायकेला खरसावां में सरायकेला। आगे देखिए, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है, तो बोकारो स्टील सिटी में है झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ठीक है, बोकारो। किस शहर को झरने का शहर भी कहा जाता है, तो रांची को झरने का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है, तो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। चलिए आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो पश्चिम सिंहभूम में। कौन सा जिला में है दोस्तों,
पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है, आगे देखिए, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला है रामगढ़। सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे छोटा जिला जो है वो है रामगढ़। आगे देखिए, झारखंड में टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो झारखंड में टैगोर हिल स्थित है रांची में। कहाँ स्थित है? झारखंड में जो टैगोर हिल है वो कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 2016 में प्रारंभ हुआ था झारखंड में कौशल विकास योजना। कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी झारखंड में अधिकतम क्षेत्रों में पाया जाता है, लाल मिट्टी। आगे देखिए, झारखंड के पूर्वी किस खदानों से यूरेनियम पाया जाता है? तो ये जो है जादूगोड़ा के खदान से पाया जाता है यूरेनियम। आगे देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों वो है धनबाद। कौन सा जिला है? धनबाद जिला है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है किस देश से संबंधित है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? तो यह है खूंटी जिला में। कौन सा जिला में है? खूंटी जिला में। किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। किस पहाड़ी से? दुधवा पहाड़ी से। आगे देखिए, झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 190 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 190 किलोमीटर। आगे देखिए, सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में पूर्वी किस कंपनी द्वारा संचालित है? वर्तमान में किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो भारत संसाधन लिमिटेड। भारत संसाधन लिमिटेड द्वारा। झारखंड के पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? पलामू गढ़वाल आते हैं, हर 3 जिला आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए, झारखंड के किस जिले से अलग करके खूंटी जिला का निर्माण किया गया है? तो रांची जिला से खूंटी जिला को बनाया गया है 2007 में। आगे देखिए, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज मंगलयान 3 का लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 2003 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2003 में किया गया था। अक्षय ऊर्जा के किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा से। किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो बलुआ या दोमट मिट्टी का नाम है गोरिस। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से किस जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम को कहा जाता है। ठीक है, टाटा से याद रखिएगा आप इसको, जमशेदपुर। रेलवे क्रीडांगन मैदान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है? तो 20.62 लाख। ठीक है, इतना जनसंख्या है वहाँ का। गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक जिला का दर्जा दिया गया था? तो 1 अप्रैल 1991 को। कब दिया गया था दोस्तों? 1 अप्रैल 1991 को जिला का दर्जा दिया गया था। आगे देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? 684 व्यक्ति। रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? 684 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि सरायकेला नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिला भारत की कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये रामगढ़ जिला में स्थित है। कौन जिला में स्थित है दोस्तों? तो ये रामगढ़ जिला में स्थित है। कोनार विद्युत गिरा पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। कहाँ? हजारीबाग में। कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिण सीमाओं के साथ साझा करता है? वो राज्य का नाम है दोस्तों उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा राज्य है। आगे देखिए, आगे है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार
झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो 29.45%। आगे देखिए, किस वर्ष दालमा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है इसके बाद कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत घने जंगलों और पहाड़ों से ढका है? तो 50% घने जंगल और पहाड़ों से ढका है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिला ने उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज किया है? तो जिला का नाम है दोस्तों पलामू। आगे देखिए, किस वर्ष गोड्डा जिले को संस्थाल परगना से अलग किया गया है? 1983 में गोड्डा जिले को संस्थाल परगना से अलग किया गया है। चलिए आगे देखिए, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये लातेहार जिला में है। आगे है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो धनबाद में। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। किस तारीख को साहेबगंज जिला बनाया गया था? 17 मई 1983 को साहेबगंज जिला बनाया गया था। कब? 17 मई 1983 को साहेबगंज जिला बनाया गया था। आगे है, बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मुल्तानी मिट्टी। किस नाम से? मुल्तानी मिट्टी। सरांडा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सरांडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। सरांडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? तो 26.84 लाख। 26.84 लाख जनसंख्या है। आगे देखिए, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो गिरिडीह में। उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। आगे देखिए, 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को किसके सर्वोत्तम उत्पादन के लिए दिया गया था? तो दलहन। किसके लिए? दलहन के लिए। भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड में उत्पादित होता है? तो 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है? वो है अल्फिसोल। कौन सी है? अल्फिसोल। झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता मेगावाट में कितनी है? तो 2237 मेगावाट। ठीक है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? तो 4। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? कनाडा बांध। क्या नाम है? कनाडा बांध अन्य नाम है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए कौन सा निकाय नामित किया गया है? तो झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। आगे देखिए, झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो मिट्टी के तेल की अनुवृत्ति करने वाला। आगे देखिए, झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3651 स्क्वायर किलोमीटर। 3651 स्क्वायर किलोमीटर। आगे देखिए, बरहेत घाटी झारखंड के किस जिले में है? तो साहेबगंज जिला में। किस जिला में है? साहेबगंज जिला में। ये टाइपिस्ट लोगों का कमाल है दोस्तों, शॉर्ट मारने का। आगे देखिए, किस वर्ष में लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? तो 1983 में। किस वर्ष में? 1983 में मिला। आगे देखिए, कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? वो जिला का नाम है दोस्तों खूंटी जिला। कौन सा जिला? खूंटी जिला। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी की मुख्य नदियाँ उपनदियाँ क्या है? तो मुख्य उपनदी है बराकर। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे पृथक करके बनाया गया है तो दुमका से। जामताड़ा को किससे पृथक करके बनाया गया है? दुमका से। ठीक है। आगे देखिए, हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह नदी है स्वर्णरेखा। कौन नदी है? स्वर्णरेखा। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए पाकुड़ जिला प्रसिद्ध है।
मैथन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। किस जिले में? धनबाद जिला में। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1972 में। किस वर्ष में किया गया था? 1972 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि लोहरदगा जिले का निर्माण के विभाजन से हुआ है? तो रांची के विभाजन से लोहरदगा जिला बना है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो हजारीबाग में ही है। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बोकारो में। कहाँ? बोकारो में। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बहुत से झरने हैं। किस जिले में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो है रांची जिला में। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, राजमहल पहाड़ियों में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो काली मृदा। झारखंड की जादूगोड़ा खान के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए आरक्षित है? तो बाघ के लिए आरक्षित किया गया है। झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो एक सिर्फ पलामू वाला है। आगे देखिए, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो पलामू जिला में। ग्रेफाइट रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पलामू जिला में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो 92%। कितना? 92%। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड का कौन सा जिला विश्व में अब्रक के मुख्य स्रोत में से एक है? कोडरमा जिला। झारखंड कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? प्राइम कोकिंग कोल का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? जमशेद जी टाटा। कौन है? जमशेद जी टाटा। किस जिला में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम में। आगे है कि फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? तो यह है घाटशिला के निकट। आगे देखिए, आगे है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी में मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है? तो ये है 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में है? तो लातेहार में है। चलिए आगे देखते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध दोस्तों आपका बराकर नदी पर निर्मित है। किस नदी पर दोस्तों? बराकर नदी पर स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर में और 4480 फीट में। आगे है, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का। किस खनिज का? यूरेनियम का। आगे है, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो साहेबगंज में। कहाँ? साहेबगंज में। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के खनन के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो खूंटी जिला में। कौन सा जिला में? खूंटी जिला में उत्पादन होता है सबसे अधिक। आगे देखिए, झारखंड के प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का कितना आच्छादन है? तो 0.08 हेक्टेयर। आगे है कि शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिला में है? तो यह है हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? ये टुपुदाना रांची में अवस्थित है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ है? तो रांची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है, भारत सरकार द्वारा झारखंड में कहाँ इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दिया गया है? तो आदित्यपुर। आगे है, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो चांडिल में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो 2014 में प्रकाशित हुआ है। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार
सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां जिला है। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर सकता है या कर रहा है, वो क्या है? वो है जंगल का आग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है इसके बाद बाबू कि झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है तो बिना अनुमति सभी गतिविधियां पर प्रतिरोध करना। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? तो 3। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष गठित किया गया है? तो 2010 में। कब? 2010 में। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला दंडाधिकारी जिला समाहर्ता करता है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना होता है। आगे देखिए, किस वर्ष दोस्तों झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो 2010 में। आगे इसके बाद की आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो है धारा 1। कौन सा है? धारा 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि झारखंड में किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? वो है चिरिया, पश्चिम सिंहभूम। कौन है दोस्तों? वो है चिरिया, पश्चिम सिंहभूम। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड के पुरुष जनसंख्या का साक्षरता दर क्या है? वो है 76.8%। कितना है? 76.8%। 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात बताना है। कितना है? 949 है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन है? पहला। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि झारखंड के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? तो 17.6%। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो 3 प्रकार की। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सर्वाधिक गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान बताना है तो 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है दामोदर घाटी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। सॉरी, दामोदर घाटी निगम, ठीक है, लिमिटेड नहीं, बहुउद्देशीय परियोजना था 1948 में। आगे देखिए, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कोडरमा में। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र में अधीन आता है? तो 29.95%। कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? तो चतरा जिला है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है? तो लातेहार में। किसके लिए है? तो लातेहार में है बाघों के लिए। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख संस्थानों में से एक है की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुआ था? तो धनबाद में हुआ था। कहाँ? धनबाद में। आगे है दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है लातेहार जिला में। कहाँ स्थित है? लातेहार जिला में। आगे है कि झारखंड में कौन सा अभ्यारण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो यह है सरांडा का। झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यह है राजमहल वाला इलाका में। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिला में स्थित है? तो सॉरी, कोनार कुंड प्रोजेक्ट बताना है कि किस जिला में स्थित है। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिला में स्थित है? तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। आगे देखिए, आगे है कि रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई बताना है तो 98 मीटर। ये काट लीजिएगा दोस्तों। आगे देखिए, आगे इसके बाद कि झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है।
छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है, एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण किसके किसके बीच द्रोण बनाता है? तो रांची और हजारीबाग पठार के बीच। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो बराकर नदी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? तो 66.4% है। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुवांशिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में है। आगे देखिए, आगे है कि भारत के सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिंदरी धनबाद में। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? 90%। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट ऊंचाई से गिरती है? तो हुंडरू जलप्रपात में। किस स्थान के पास मंगोलियन पॉइंट स्थित है? नेतरहाट में। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ता था? वह है बॉक्साइड। धनबाद जिला का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? चिरकुंडा। झारखंड किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी गोलार्ध। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी कितना है? 40%। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन में लगभग 100% के साथ राज्य में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक है? वह है पश्चिम सिंहभूम। कौन है? पश्चिम सिंहभूम। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चतरा प्रतापपुर में। MGM मेडिकल कॉलेज, सॉरी दोस्तों एक मिनट, MDM मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया है कि MDM मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो रांची जिला है। 2011 झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है? तो उड़ीसा के साथ। कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? जमशेदपुर में। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर नदी पर। आगे है कि कोयलकारो जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो झारखंड में। और आगे है सिकनी कोयल परियोजना झारखंड के किस जिला में है? लातेहार में। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना % है? तो 2.72%। आगे है कि झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो तिलैया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि पालकोट आश्रयानी किस जिला में है? तो गुमला जिला में। किस वन्य प्राणी आश्रयानी की घोषणा झारखंड में 1955 में किया गया? हजारीबाग। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हजारीबाग में। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों का क्या कहा जाता है? मेष्ठा। झारखंड राज्य में से कौन से 2 जिला मुख्यतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? गुमला और लोहरदगा। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला जिला है। मैथन डैम कब एवं किस नदी बनाया गया? बराकर नदी पर 1958 में। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ है? तो हजारीबाग में है। आगे है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना % है? तो 2.42% जनसंख्या है। ठीक है। आगे है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने % भूमि का उपयोग होता है? तो 23%। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 45। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो 8 बांध है। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर स्थित है। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? बरही और हजारीबाग। और आगे इसके बाद कि हजारीबाग में बरही जो है। झारखंड राज्य में कितनी बृहत्तम सिंचाई परियोजना है? तो 8। कितनी है? 8 है। आगे है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि झारखंड की प्रथम नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया है? 1 अगस्त 2001 को। झारखंड राज्य के
गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए हैं, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में है। रांची पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 2423 फीट। 2423 फीट। आगे है कि झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बाद है दोस्तों कि फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो निरंजना या लीलांजन नदी से। झारखंड का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तिलैया में 1953 में। 1932 में बाघ की पहली गणना कहाँ हुई थी? बेतला अभ्यारण्य से। और आगे है कि झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदगा। मैसूर के वृंदावन गार्डन की डिजाइन पर झारखंड का कौन सा पार्क बना है? जुबली पार्क। झारखंड में किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है? नेतरहाट पर। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? सोने की प्राप्ति तो कुंडार और कोछा सिंहभूम से। आगे है कि झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन है? तो रांची जिला है। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में है? तो लातेहार में है। झारखंड प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अर्धपर्णपाती वन। झारखंड का प्रथम आधुनिक उद्योग का नाम क्या है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो नोवामुंडी की खान से होती है। गोमिया का विस्फोट कारखाना किस जिले में स्थित है? तो बोकारो में। एशिया में पहला मीथेन गैस भारत भंडार किस जिला में है? बोकारो में। बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस के सहायता से बनाया गया है। आगे इसके बाद की झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 2653.64 किलोमीटर। झारखंड से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो राजमार्ग संख्या 33। एशिया का प्रथम लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा है? वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। भुरकुंडा स्थित सीसा उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? जापान। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन है? तो सिंदरी उर्वरक कारखाना। लोहरदगा जिला किस नदी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइड। आगे है किस खनिज का? बॉक्साइड का। झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र है यह दामोदर घाटी वाला इलाका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बाद है कि देश के 50% से अधिक कच्चे तसर रेशम का उत्पादन कौन करता है? तो झारखंड। झारखंड में कितने प्रतिशत वन है? तो 29.45%। 29.45% वन है। ऊंची भूमि को टार एवं नीची भूमि को क्या कहा जाता है? तो नीची भूमि को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीची भूमि को दोन कहा जाता है। आगे है कि झारखंड का कुल कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? तो 23%। कितना? 23% है। आगे है कि झारखंड में सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन से हैं? वह है नदी, तालाब और कुआं। सिंहभूम का जादूगोड़ा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। झारखंड का कितना परसेंट भूभाग जंगलों से आच्छादित है? तो लगभग जो है ये 29%। कितना? 29%। आगे है कि कनाडा बांध किस नदी पर अंतर्गत बनाया गया है? तो ये है मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। आगे है मैथन बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। झारखंड में चांदी के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हजारीबाग में, पलामू में, रांची में और सिंहभूम जिला में। आगे है कि किरीबुरू क्यों प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद अभ्रक मस्कोवाउट को और क्या कहते हैं? तो रूबी अभ्रक कहते हैं। प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? तो पर्वतपुर बोकारो। झारखंड का अधिकांश भाग किसका बना हुआ है? तो आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना हुआ है। आगे देखिए, आगे इसके बाद की छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो उष्ण मानसूनी है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्रिस्टेशियस से जुरासिक काल में लावा निर्मित झारखंड के भाग है वह राजमहल की पहाड़ी। झारखंड में चांदी के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हजारीबाग में, पलामू में, रांची में और सिंहभूम जिला में। आगे है कि 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन स्टील कंपनी उद्योग की स्थापना किसने किया था? तो जमशेद टाटा ने। आगे है इसके बाद कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस जिले पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है। आगे है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र क्या है? इसका मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है 3533 वर्ग किलोमीटर।
आगे है कि सन 2000 में राज्य निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? 6 लोगों ने। आगे है इसके बाद कि वर्ष 2001 की झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 3 बार। आगे है कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ? 2009 में। आगे है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राजस्व के रूप में सेवा किए? तो कितने लोग सेवा किए थे झारखंड के राजस्व के रूप में? तो 9। आगे है इसके बाद कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो सदालो ब्लेड्स थे। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे। आगे इसके बाद कि 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से 5 भारतीय जनता पार्टी के थे। तो कितने थे उसमें से? 3। कितने थे? 3। आगे है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो मार्च 1931। 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? तो उसमें से 2 थे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र में आते हैं? खरसावां में। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? 2010 में। बिरसा। आगे है कि किस वर्ष विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत से आई है? तो 28 दिसंबर 2014 को पूरी बहुमत से आई है। आगे देखिए, झारखंड के 6 मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में निर्माण के बाद बने, उसमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? तो केवल 1, मधु कोड़ा। आगे है अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की? 3 बार। सन 2000 में राज्य निर्माण के बाद झारखंड में कितनी बार विधानसभा के चुनाव हुए? तो 3 बार। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू होगा? जनवरी 2013 में। आगे है कि झारखंड उच्च न्यायालय में देश का कौन सा उच्चतम न्यायालय है? तो 21वां। 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था श्री प्रभात कुमार को। रांची औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्राधिकार किस क्षेत्र तक सीमित है? तो दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी तक स्थित है। चलिए आगे देखिए। आगे इसके बाद कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे। अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में कब से कब तक कार्य रहे थे? तो 16 मार्च से लेकर के, सॉरी दोस्तों यहाँ पास पीछे का डेट होना चाहिए, तो यहाँ पास 16 मार्च 2003 है और साल इसमें चेंज है। 16 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2005। मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की? 1 बार। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की? 2 बार। निम्न अवधि में के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में कितनी बार सेवा किए हैं? तो VC पांडे, ठीक है, सेवा किए हैं इन्होंने। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? बाबूलाल मरांडी जी को। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे थे? 14 सितंबर 2006 से लेकर के 23 अगस्त 2008 तक। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 81। झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो रांची में। झारखंड एक विधायकीय राज्य है तो एक सदनात्मक राज्य है। आगे है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री में कौन से राजनीतिक दल से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो शिबू सोरेन जी को। झारखंड के उस गवर्नर का क्या नाम था जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था? तो सैयद अहमद। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से थे, रामगढ़ से। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो JMM से थे। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास थे। बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री में कार्य संभाला? 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे का क्वेश्चन है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी जी थे। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा किए हैं? तो 1 बार। आगे है कि शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया?
तो 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक, यानी कि सिर्फ 10 दिनों के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाया? वीरेंद्र सिंह ने। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन थे? जोसेफ गोल्डस्टीन थे। कौन थे? जोसेफ गोल्डस्टीन थे। आगे है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय अर्जुन मुंडा। कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किए हैं? तो 3 बार। 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो खरसावां से। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी से। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। सबसे कम दिनों के लिए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो शिबू सोरेन, सिर्फ 10 दिनों के लिए बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट मिली है? बीजेपी को। झारखंड की मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से हैं? उड़ीसा से। झारखंड में कितनी लोकसभा सीट हैं? 14। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे अर्जुन मुंडा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में सीटों की संख्या जीती थी 2। और CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो अध्यायों की जो टोटल संख्या है वो है 19। आगे है कि NE होरो से संबंधित है, तो झारखंड पार्टी से। कितनी बार झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया? 5 बार। आगे है इसके बाद कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल की योग्यता संबंधी अनुच्छेद है 157। खाली स्थान के केंद्र में मौजूदा राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल के। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, और पीछे का है ये सब क्वेश्चन, जिसमें रघुवर दास जी थे, कि साल की पहली बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था 1995 में उनको चुना गया था। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री उसी समय का दोस्तों अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है, लेकिन रघुवर दास जी के बारे में सवाल पूछा गया है। तो इस समय इनको NDA सरकार में 2005 में कौन सी मंत्री के तौर पर इनको शपथ दिलाया गया था? तो शहरी विभाग मंत्री इनको दिया गया था। ठीक है, शहरी विभाग मंत्री। आगे है कि झारखंड के राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश का फूल है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास, पीछे का प्रश्न है भी दोस्तों। झारखंड के किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किए थे? 2009 में। झारखंड भारतीय संघ का राज्य है, 28वां राज्य है। और झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? तो दिनेश उरांव। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 2001 में। झारखंड के किस प्रमंडल में गढ़वा और लातेहार जिला है? पलामू प्रमंडल में है। और झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री, जो पीछे का क्वेश्चन ये भी है, झारखंड के उस उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था तो दिसंबर 2009 में। झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? बिहार से। झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन थे? राजीव गौबा जी थे। कौन राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? राज्य सरकार करता है। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री किस संगठन के सदस्य थे? तो RSS के संगठन के सदस्य थे। और झारखंड राज्य में राज्यसभा सदस्यों की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, महेश पोटद्वार है। किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? 31 है। आगे है झारखंड के गठन से अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? साधारण नाम, तो इसका नाम है साल। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो मात्र 1 है। कितनी है? तो सिर्फ 1 है। आगे है इसके बाद कि झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हैं। और झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता के समान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता होता है। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश
से परामर्श कर की जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 217 में बताया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जी थे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है? तो 50%। आगे है, बाबूलाल मरांडी जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? दुमका। झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी थी? 5 साल। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजनाओं के लिए कितने न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है? तो 300 करोड़। आगे है कि 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना व पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू किया गया था? 2015 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड में। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मान किया गया था? स्टीफन मरांडी जी को। और झारखंड में पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो पंचायती राज अधिनियम 2001। आगे है, झारखंड में रहने वाले दिव्यांगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी पेंशन योजना दी जाती है? तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है? तो 62 साल है। और संस्थाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है, कब जोड़ा गया? तो 2003 में। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है राज्य के सर्वांगीण विकास। ग्राम टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुआ था। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट जो भोजन दर दिया जाता है वो कितने में? तो 5 रुपये प्रति प्लेट में दिया जाता है। आगे है कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5000। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री जी होते हैं। राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेक्षण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी क्या है? डिवीजन कमीशन आयुक्त है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। और झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? तो 20 हैं। 14 लोकसभा के हैं और 6 राज्यसभा के हैं, टोटल 20 हैं। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है? 81। और किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? 2000। झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? रांची में। झारखंड बनते समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। और झारखंड राज्य में गठन के बाद नए जिला जो बाद में जोड़ा गया, कितने जिला? 6 जिला को जोड़ा गया बाद में। और झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो 5 सीटें। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2004 में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले से आरंभ किया गया था? सरायकेला से। और झारखंड डिवीज़न 2010 में कितने सूत्र हैं? तो 27 सूत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 2001 को अलग हुआ था। आगे है इसके बाद कि 1991 ईस्वी में धनबाद के कितने ब्लॉक को काटकर बोकारो जिले में सम्मिलित किया गया? तो 2 ब्लॉक को। और झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़। उन 2 उपभागों और मंडलों के नाम बताइए जिनमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है? ढालभूम और घाटशिला में। और पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करके बाद में पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है? तो 9 ब्लॉक को अलग करके किया गया है। और किस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन हुआ था? तो 16 जनवरी 1990 को। झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? तो संपूर्ण राज्य का 2.03%। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बनाया गया है? पलामू से। गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन अनुमंडल हैं? तो 3 है। गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? सोन नदी से। और प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरता है? तो गिरिडीह से गुजरता है। और स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो मानभूम जिला का हिस्सा था। और गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक हैं? 9।
पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने विकास ब्लॉक हैं? 11। झारखंड के साहेबगंज जिले में कितने अनुमंडल है? 2। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुख्यालय कहाँ है? जमशेदपुर। डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू। जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक हैं? 6। और किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था? तो 2007 में। और झारखंड की सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो गढ़वा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 2001 को। 1991 में धनबाद से कितने ब्लॉक को हटाकर बोकारो जिला में सम्मिलित किया गया था? 2 ब्लॉक को। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है रामगढ़ वाला। और उन 2 उपभागों में नाम बताइए जिनके पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है? ढालभूम व घाटशिला। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक पीछे पढ़े हैं, जस्ट एज वेल एज रिपीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड क्षेत्र में कुल जो सदस्यों की संख्या है लोकसभा में कितना है? 14 है। और झारखंड का कौन सा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? पलामू वाला। और झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? चतरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने की थी? शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो जी किए थे। और झारखंड में जिलों के अधिकारियों को क्या कहते हैं? उपायुक्त कहते हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विश्वेश्वर खां जी थे। और झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितने अनुमंडल है? 45 अनुमंडल हैं। और धनबाद अलग होकर के कब ये स्थापित हुआ था? 1956 में। गोड्डा देवघर दुमका जिले झारखंड के किस डिवीजन प्रमंडल में आते हैं? तो संस्थाल परगना में। पलामू प्रमंडल में किस वर्ष बनाया गया है? 2 मई 1992 को बनाया गया है। और झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया था? 25 मई 1983 को आया था। चतरा जिला कब आया था? 1991 में आया था। चतरा का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3706 स्क्वायर किलोमीटर। और आगे है दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक हैं इसमें? तो 10 ब्लॉक हैं। झारखंड के किस जिले से गोड्डा जिला अलग किया गया है? संस्थाल परगना। और आगे है कि 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से किया गया है? तो धनबाद और गिरिडीह जिला से। और गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तर भाग में स्थित है। गुमला जिले में कितने उप विभाजन है? अनुमंडल है? तो 3 है। गुमला जिला किस जिले से अलग होकर बना है? रांची से। बोकारो को किस वर्ष जिला में दर्जा दिया गया है जिला का रूप में? 1991 में। और बोकारो जिला में ज़मीन की औसत ऊंचाई क्या है? तो समुद्र तल से 210 मीटर। और आगे है इसके कि 1991 में बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक काटा गया था? तो 6 ब्लॉक। गुमला जिला रांची से कब अलग किया गया था? 18 मई 1983 को। और झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिला से कौन सा जिला बनाया गया था? सिमडेगा जिला। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए मिलते हैं हम लोग झारखंड समान ज्ञान यानी कि झारखंड मैराथन के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।